हेलो दोस्तों, मेरा नाम हिमांशु गौतम है और एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, जैसे जनरली मैं कोई लाइव मॉक देने के बाद कोई वीडियो बनाता नहीं हूँ, ठीक है, उसके स्कोर के ऊपर या क्या है, ठीक है। पर बहुत टाइम से आप लोग मतलब ये लगातार मेरे कमेंट सेक्शन में कमेंट आते थे कि यार भैया आप हॉलीवुड के जो मॉक होते हैं ना वो इरिलेवेंट होते हैं, ऐसे होते हैं, मतलब वो मतलब रिलेवेंट नहीं है, ऐसे तो क्वेश्चन आएंगे नहीं, फलाना टीम का कमेंट आते रहते थे, ठीक है ना। तो इस चक्कर में मैंने आज हॉलीवुड का मॉक लगाया कि हॉलीवुड का मॉक वाकई में आ कैसा रहा है, ठीक है। भाई साहब, एक चीज पूरी ईमानदारी से कह रहा हूं मैं, ठीक है। 3 साल तैयारी की है, 4 बार सीजल का प्री दिया है, 18, 19, 20 के तो मेंस भी दिए हैं और 21 का मैंने प्री देके छोड़ दिया था, ठीक है। भाई साहब, बिल्कुल रिलेवेंट मॉक है, ठीक है। बिल्कुल अगर आप देखे जाएंगे ना, सारे बिल्कुल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे बेस्ड उन्होंने पेपर बना रखा है। आज का जो मॉक लाइव मॉक आ रखा है हॉलीवुड का, बिल्कुल कोई प्रमोशन नहीं है, पता है। तुम लगाओ तो बढ़िया, नहीं लगाओ तो तुम्हारी मर्जी है, ठीक है। मैंने देखा मॉक, बिल्कुल परफेक्ट मॉक है, पता है। इससे बढ़िया मॉक आज के टाइम पे आज के सीजल को लेके मतलब आज के सीजल के लेवल को लेकर नहीं हो सकता, ठीक है। तो अगर अभी तक भी आपने नहीं लगाया है तो मॉक जरूर लगाना भाई साहब। जो आज का पता नहीं पहले वाले मॉक कैसे आए थे, मैंने वो देखे नहीं थे। आज का मैंने लगाया जानबूझ के, आज मैं फ्री भी था, ठीक है। तो वो मॉक लगाया मैंने और काफी अच्छा है। मेरा स्कोर दिखाऊं मैं आपको, स्कोर दिख रहा होगा आपको स्क्रीन पे कि मेरे 164.5 मार्क्स है। लगभग 1.5 साल बाद, 1.25 साल बाद मैंने मॉक लगाया है। आखिरी बार जब सीजीएल 2021 का प्री हुआ था, शायद लास्ट ईयर अप्रैल में हुआ था, वो अप्रैल में हुआ था, ठीक है। उस टाइम कोई मॉक लगाया होगा मैंने, उसके बाद आज ही मॉक लगाया 1.5 साल बाद। देखो फायदा किसी का समझना इस बात को। आज भी जब मैंने मॉक लगाया ना 1.5 साल बाद, तब भी 164.5 स्कोर आया, ठीक है। जबकि इस बीच मैंने क्वेश्चन प्रैक्टिस की नहीं। अब समझना कैसे आया स्कोर कि सबसे पहले तो इंग्लिश मैं अपने क्विज में जो कम्युनिटी पे क्विज डालता हूं ना, तो डेली के 10 से 15 क्वेश्चन डालता हूं, ठीक है। इन दिनों कम हो रखे हैं, बाकी मैं डेली के 10 से 15 क्वेश्चन इंग्लिश के डालता रहता हूं। तो 15 क्वेश्चन डालने के लिए मुझे कम से कम 50 क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के देखने पड़ते हैं डेली के, ठीक है ना। तो उसी का फायदा ये हुआ कि मेरे को इंग्लिश का फ्लो मेरा बना हुआ था। अब एक बार बताओ, जब मैं डेली के 50 क्वेश्चन देख रहा हूं, ठीक है, आपको मतलब कम्युनिटी पे अच्छे क्वेश्चन देने के लिए मैं प्रीवियस ईयर की मेरा बुक रखी हुई है, मेरे पास प्रीवियस ईयर की बुक रखी हुई थी, मैंने बता भी रखी थी आपको, किरण वाली बुक रखी हुई है, ठीक है। तो इससे अगर मैं डेली के 50 क्वेश्चन प्रीवियस ईयर कर रहा हूं, ठीक है, और आपको उनमें से 15 क्वेश्चन अच्छे दे रहा हूं, तो उसी प्रैक्टिस में अगर मेरे 45 नंबर आ गए, मेरा जो फ्लो मेंटेन था, ठीक है। 2020 में तो मेरे 50 आउट ऑफ 50 आए थे और बाकी मेरे 40 की लाइन में आए रहे थे, ठीक है। तो वो फ्लो मेरा मेंटेन रह गया। तो भैया आप तो तैयारी करने वाले हो, आपको तो जॉब चाहिए, आपके लिए तो बिल्कुल सीरियस काम है ना। तो आप 100 क्वेश्चन या 150 क्वेश्चन की प्रैक्टिस डेली क्यों नहीं कर सकते? यकीन मतलब सब बहाने हैं यार, ठीक है। आप कहते हो ना कि स्कोर नहीं बढ़ रहा, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, तो मतलब आप क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं कर रहे, क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हो तो आप एनालिसिस नहीं कर रहे। आज मैंने एरर के क्वेश्चन देखे, मैंने मैथ्स के बारे में बताऊं मैं आपको, ठीक है। अभी 2 दिन पहले मैंने एक मैथ्स का वीडियो दिया था आपको, 2 दिन पहले मैंने एक मैथ्स का वीडियो दिया था आपको, ठीक है। उस वीडियो में मैंने कहा था कि कुछ टाइप है, 20-22 टाइप है जो बार बार रिपीट होते हैं। आज की मैथ्स के पेपर में 12 क्वेश्चन उस वीडियो में जो टाइप बताए थे ना, तो उस टाइप से आए थे, ठीक है ना। वही डिविजिबिलिटी वाले क्वेश्चन या टाइम एंड वर्क या टाइम स्पीड डिस्टेंस, जो भी मैंने चीजें बता रखी थी ना आपको, क्या ये चीजें इसमें किसमें ज्योमेट्री में, ठीक है, जो चीजें बताई थी मैंने, वो चीजें वैसे वैसे रिपीट होकर उसमें आ रखी थी। तो मैंने फटाफट 18 मिनट में मैथ्स कर ली, मैंने 18 मिनट में मैथ्स कर लिए, पूरे के पूरे मेरे सही भी हो गए, ठीक है। तो वो वाली बात है। रीजनिंग मेरी अच्छी है ही, ठीक है। फिर भी मतलब पता है, मैंने जब 3-4 बार मैंने सीजल का प्री दिया ना, हर बार मेरा प्लान होता है कि 20 मिनट में मैं रीजनिंग कर लूं, पर फिर भी ऐसा होता है कि 21 मिनट, 21.5 मिनट, 22 मिनट तक मेरी रीजनिंग में टाइम लगता है मेरे को, ठीक है। अब वीक मान लो या कुछ भी मान लो आप, पर मेरे को लगती है कि 20-21 मिनट मेरे को लगी जाती है रीजनिंग में, ठीक। यहां भी मेरे को 22 मिनट में रीजनिंग हो रही है, मेरी 22 मिनट 46 सेकंड में पूरी रीजनिंग पूरी हुई, ठीक है। जीके का मैं कहता हूं आपको 5 मिनट में होनी चाहिए, तो मेरी 6 मिनट में आसपास में मेरी जो जीके पूरी हुई। जीके का मुझे फायदा क्या हुआ कि पिछले 6-7 महीने से, मतलब जब से मैं जॉब करने लगा ना, मतलब उज्जैन लगा था मैं, तब से मेरी न्यूज़पेपर की आदत लग गई, ठीक है। मैं डेली न्यूज़पेपर को तो कम से कम 1 घंटा देता हूं। मैं हिंदी न्यूज़पेपर पढ़ता हूं, मैं दैनिक भास्कर का जो ऐप आ रखा है, इस पे दैनिक भास्कर का ऐप होता है मोबाइल में, मैंने वो डाउनलोड किया हुआ है, तो डेली इसमें न्यूज़पेपर आता है, ठीक है ना। तो डेली मैं उसको 1 घंटा पढ़ता हूं। तो छोटी छोटी चीजें मुझे अच्छे से याद हो रखी थी और उसी का फायदा मिला। बहुत सारे क्वेश्चन आ भी रखे हैं करंट अफेयर के, जिसने नहीं दिया वो देंगे तो समझ जाएंगे, ठीक है ना। तो उसका फायदा हुआ। इंग्लिश का मैंने बता ही दिया कि आप मैं डेली के जब 50 क्वेश्चन ओनली जब देख रहा हूं, उसी में मुझे इतना फायदा हो रहा है। तो तुम अगर डेली के 100, 150, 200 क्वेश्चन करोगे ना, तो मैं स्कोर पक्का बढ़ जाएगा भाई साहब, पक्का बढ़ जाएगा, ठीक है। और मैथ्स का मैंने वही बताया आप लोगों को कि जो टाइप मैंने, भाई मैथ्स का पता है फिक्स है। 18 में भी सेम क्वेश्चन आ रहे थे, 19 में भी सेम आ रहे थे, 20 में भी सेम आ रहे थे, 21-22 मैंने देखो 21-22 निकल गया। अब 23 के लिए मॉक बन रहा है, लाइव मॉक था हॉलीवुड का, ये 2023 वालों के लिए था, पर फिर भी वही क्वेश्चन घूम फिर के, मतलब चीजें करके, वही चीजें कर करके उन्होंने क्वेश्चन दे रखे हैं। तो भैया नया कुछ भी नहीं आने वाला। मैं हर बार डंके की चोट पे कहता हूं कि प्रीवियस ईयर को इतना अच्छे लेवल पर कर लो। आज मुझसे लोग पूछते हैं कि भैया आखिरी के 1 महीने में क्या करें, आखिरी के 1 महीने में क्या करना चाहिए, क्या पढ़े क्या नहीं पढ़े। मैं इतनी सी बात कह रहा हूं,
फर्क ही नहीं पड़ता कि आपका आज क्या स्कोर आ रहा है, ठीक है। आप इतना सा करो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ना वो लगाते रहो, मतलब आराम से रख दो, लैपटॉप पड़ा है आपका या आपका हार्ड कॉपी में रखा हुआ है, कैसे भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है डेली के लगाओ आप। डेली रीजनिंग के 200, इंग्लिश के 200, जीके के 200 और मैथ्स के 200 लगाते रहो आप, ठीक है। थ्योरी वोरी छोड़ दो, एक महीना बच रहा है। अब यार 8-9 महीने में जो चीजें खत्म नहीं हुई उसको तुम अगले 20 दिन में क्या खत्म कर लोगे, ठीक है। तो थ्योरी वोरी सब छोड़ दो, कोई टाइप बड़ा कुछ पॉइंट बच ही रहा हो ना, तो ज्योमेट्री के कुछ बड़े टाइप ही बच रहे हैं या CISM को इंस्टॉलमेंट ही बच रहा है, कुछ बड़ी चीजें इंपॉर्टेंट जो कंफर्म आने वाली है, अगर वो चीज ही बच रही है ना तो फिर चलो उसको करना ही है, पर अदरवाइज और चीजें छोड़ दो। अब डेली बस क्वेश्चन प्रैक्टिस करो आप, ठीक है। मैं क्या कहता हूं, मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश तीनों को मिला के आपके 150 में से 135 आना चाहिए, एक आइडियल स्कोर है, ठीक है। कि 150 में से जब आप मैथ, रीजनिंग और इंग्लिश के मिला के 135 नंबर ला पा रहे हो ना तो वो अच्छा स्कोर है, ठीक है। और मेरे फिक्स 135 नंबर है, 40 मेरे रीजनिंग में है, 50 मेरे मैथ्स में है और 45 मेरे इंग्लिश में नंबर है, ठीक है। तो मिला के मेरे 135 नंबर ही है, मतलब जो आइडियल स्कोर मैं मानता हूं वही स्कोर आया, ठीक है। तो ये चीज होनी ही चाहिए। और यार अच्छी बात बताऊं मुझे क्या लगी कि ओनली मैं पढ़ नहीं रहा भी, ठीक है, कंफर्म नहीं पढ़ रहा, आपको पता ही है यार, हर चीज मैं शेयर करता रहता हूँ, कभी उज्जैन हूँ, कभी दिल्ली हूँ, कभी अपने ऑफिस जा रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, ठीक है। पढ़ाई बिल्कुल भी नहीं हो पाती, ठीक है। फिर भी जब मैंने 1 साल बाद, 1.25 साल बाद मौका लगाया ना तो अच्छा स्कोर आया। ओनली बस मैं चीजें आपको बताने के लिए चीजें देखता रहता हूँ। मुझे पता है कि मुझे मैथ्स से वीडियो बनाना है तो मैं मैथ्स को उठा के देखूंगा एक बार के लिए, मुझे पता है कि मुझे रीजनिंग में वीडियो बनाना है तो एक बार मैं रीजनिंग उठा के देखूंगा कि आ क्या रहा है, किस चीजें आ रही है, उसी के दम पे मेरा स्कोर मेंटेन रह गया। मेरा 2020 में मेरा स्कोर था 172 था रोज स्कोर, ठीक है। तो उसी के आसपास स्कोर आया, ठीक है। तो चीजें ओनली हल्का सा देख रहा हूं ना, हल्का हल्का एनालाइज कर लेता हूं, थोड़ा बहुत प्रीवियस पेपर देख लेता हूं कि ये चीजें आ रही है, ये चीज नहीं आई है, उसी में मेरा स्कोर मेंटेन रह गया। तो आपको करना इतना सा है, चाहे आप सीधे 2023 दो या 24 दो, कोई और एग्जाम दो, आपको इतना सा करना है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, मतलब ऐसा कहता है ना कि जिस दिन आपने मॉक नहीं लगाया या जिस दिन आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नहीं देखे तो सीजीएल की तैयारी में वो दिन आपका वेस्ट हो गया, ठीक है। तो यही मेरा कहना है कि थ्योरी को शायद थोड़ा कम कर दो, ठीक है। थ्योरी को अगर आप डेली के 5 घंटे थ्योरी में कर रहे हो सबकी मिला के, वो 3.5-4 घंटे कर दो, पर नंबर ऑफ क्वेश्चन की प्रैक्टिस कि कितने क्वेश्चन की आप डेली प्रैक्टिस कर रहे हो इस चीज को बढ़ा दो। जितने ज्यादा आपकी क्वेश्चन प्रैक्टिस होगी उतना अच्छा आपका स्कोर आएगा, ठीक है। और अच्छा है, मेरे को आज मजा आया लाइव मुक लगा के, अगले वीक भी लगाऊंगा मैं, ठीक है। मेरा स्कोर ये है तो आप भी लगाओ और अपना स्कोर बताओ, ठीक है। फर्क नहीं पड़ता, मैं आज में क्लियर बता रहा हूं, इस पेपर में अगर आपके 130 के आसपास नंबर आ रहे हैं, जर्नल में 130 प्लस यूआर के, और अगर आपकी ओबीसी SC का तो मुझे आइडिया होता नहीं है, ठीक है। अगर आपके यूआर में 130 प्लस नंबर आ रहे हैं आपके, ठीक है, तो आप मैं लिख के देता हूं कि आपका प्री कट ऑफ निकल जाएगी, ठीक है। इस पेपर में अगर 130 प्लस नंबर आ रहे हैं आपके तो डेफिनेट अच्छा पेपर है भाई साहब, लेवल का पेपर है और टू द पॉइंट है, बिल्कुल भी इरिलेवेंट पेपर है ही नहीं है, ठीक है। तो करो इसकी प्रैक्टिस, अभी तक नहीं दिया है तो आप दो और अपना स्कोर कमेंट सेक्शन में बताओ। थैंक यू सो मच।